नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दर्पण किसे कहते हैं और दर्पण के कौन कौन से प्रकार हैं। इससे पहले वाली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और परावर्तन के नियम क्या क्या हैं और 2-3 पॉइंट देखे थे। तो आइए शुरुआत करते हैं कि दर्पण क्या होता है। दर्पण एक परावर्तक सतह होती है जो प्रकाश को परावर्तित करती है और वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। जैसे हम शीशे में क्या देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, तो अपना प्रतिबिंब हम किसमें देख रहे हैं? शीशे में। तो इसमें लिखेंगे इसे दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। दर्पण एक परावर्तक सतह होती है जो प्रकाश को परावर्तित करती है या करता है और वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण एक परावर्तक सतह होती है जो प्रकाश को परावर्तित करता है और वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला है समतल दर्पण, दूसरा है गोली दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। या बोले दर्पण के प्रकार तो क्या हो जाए? पहला समतल दर्पण, दूसरा है गोली दर्पण। गोली दर्पण, गोली दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, इसे हम पढ़ेंगे। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि समतल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण इसको बोलते हैं प्लेन मिरर। समतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह समतल होती है। तो इसमें लिखेंगे ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है। परावर्तक सतह समतल होती है, समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों की क्या क्या गुण पाए जाते हैं, अब उसको देखेंगे। पहले इसमें देखते हैं समतल दर्पण होता कैसे। जैसे ये क्या है? एकदम समतल है। अगर ऐसे ले लें, इसमें ये क्या है? समतल है, ठीक है ना।
तो समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों के क्या क्या गुण पाए जाते हैं, अब वो देखेंगे। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है कितना दूर बनता है, छोटा बनता है कि बड़ा बनता है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी लिख लेंगे। इसे हम देख लेते हैं कि समतल दर्पण, पहला क्या हो जाएगा, समतल दर्पण में हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर 5 फुट का है तो उसका समतल दर्पण में प्रतिबिंब भी 5 फुट का ही बनेगा, और जितना दूरी पर खड़ा रहेगा उतना ही दूरी पीछे बनेगा। जैसे इसमें पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु के बराबर बनता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी रहेगी उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण के पीछे उतने ही दूर पर बनेगा। समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है, उतनी ही दूरी पर बनता है। अब इन दोनों पॉइंट को फिगर समझते हैं। जैसे ये कोई समतल दर्पण है और यहां से मान लें या कोई वस्तु रखी है जैसे ये, और यहां से यहां तक की दूरी जो है मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी दर्पण से पीछे 10 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगा। यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। ये बोले हैं दूसरा, पहला पॉइंट का समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु के बराबर। मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर हाइट है इसकी, तो 5 सेंटीमीटर इसकी भी हाइट होगी। इन दोनों पॉइंट का मतलब यही हुआ कि मतलब समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी रहेगी उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनेगा, ठीक है ना। और जितनी ऊंचाई का रहेगा उतनी ऊंचाई पर उसका प्रतिबिंब रहेगा। ये 2 पॉइंट हुए इसके। अब तीसरा पॉइंट देखेंगे इसमें कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन पाया जाता है। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन पाया जाता है।
पार्श्व परिवर्तन का मतलब होता है जैसे हम शीशा में देखें और हम अपना दाहिना हाथ हिलाएं तो उसमें लगेगा हम बायां हाथ हिला रहे हैं, ठीक है ना। जैसे दायां कान पकड़े तो उसमें लगेगा बायां कान पकड़ रहे हैं, तो यही क्या होता है, पार्श्व परिवर्तन। अगर हम देखें उधर तो ये कंधा ऐसे दिखेगा, ठीक है ना। तो मतलब इसका क्या हो जाता है, मतलब दायां बायां दिखता है और बायां दायां। ये तीन प्रॉपर्टी हो गई। अब और देखते हैं आगे इसमें कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखेंगे समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना है। प्रतिबिंब का बनना, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। जैसे इसमें लेंगे ये समतल दर्पण हुआ, समतल दर्पण में पीछे क्या होता है, कलई किया रहता है। मानो कि इससे यहां पे ले लें, एक वस्तु रखी है, ये यहां माने एक वस्तु रखी है। तो समतल दर्पण से पहले प्रकाश किरण यहां सीधा जाएगा ऐसे इसके लंबवत। तो कल ही पढ़ाए थे, कल की क्लास में, जब भी प्रकाश किरण दर्पण या सतह के लंबवत जाती है तो उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो इधर गई, उसी माध्यम में क्या हुई, वापस लौट आई। एक दूसरी प्रकाश किरण निकलेगी यहां से, तो यहां से क्या होगी, परावर्तित होगी। ये भी क्या, परावर्तन के नियम का पालन करते हुए। तो यहां इन दोनों को आगे मिलाएंगे डॉटेड लाइन से, ये वाली इसको मिलाएंगे, जहां पे दोनों एक दूसरे को काटेंगे तो वहीं क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब, ठीक है ना। इसकी दूरी अगर यक्स है तो यक्स दूरी पर ही बनेगा, ये यक्स दूरी पर ही बनेगी। अगर इसकी हाइट h है तो इसकी भी हाइट h होगी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर से मतलब दो प्रकाश किरणें चलेगी, एक समतल दर्पण के लंबवत चलेगी, लंबवत चलेगी तो उसी माध्यम में वापस लौट आएगी। एक प्रकाश किरण ऐसे आएगी नीचे, यहां से टकराएगी और परावर्तित हो जाएगी। तो ये दोनों जहां पे मिलेंगे वही क्या हो जाएगा, वही प्रतिबिंब बनेगा। और ये हमेशा क्या होता है, आभासी सीधा तथा वस्तु के बराबर। आभासी सीधा तथा वस्तु के बराबर। दो तीन पॉइंट और है, इसे हम जोड़ देते हैं। समतल दर्पण की, समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, अनंत होती है। दूसरा है, समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है हमेशा एक होता है। समतल दर्पण का, समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा एक होता है। दूसरा देखेंगे ऐसे ही, जैसे कि ये समतल दर्पण हुआ और इधर इसका ये जो वस्तु रखी है
अगर इधर ये v वेग से जाएगी तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, v वेग से पास आता नजर आएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, समतल दर्पण में यदि समतल दर्पण में, ठीक है, यदि समतल दर्पण में v वेग से आती हुई वस्तु, v वेग से आती हुई वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है ना, v वेग से आती हुई वस्तु का प्रतिबिंब, टू v वेग से आता प्रतीत होता है, टू v वेग से आता प्रतीत होता है। मतलब अगर ये 5 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है तो ये किससे आएगा, लगभग कि 10 मीटर प्रति सेकंड से प्रतीत होगा, ठीक है ना। तो एक प्रॉपर्टी और होती है कि अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कि कितना बड़ा दर्पण चाहिए। तो इसमें देखें, किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उसके आधे का समतल दर्पण चाहिए। जैसे मैं अगर 5 फुट का हूं तो मुझे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए 2.5 फुट की समतल दर्पण की जरूरत होगी। किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु के लंबाई के आधे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी, समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। ठीक है ना। मतलब कोई व्यक्ति है, मानो कोई वस्तु है जिसकी ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर, तो उसका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए हमें सिर्फ 2 सेंटीमीटर समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। अब हम देखेंगे अंग्रेजी अल्फाबेट में किसमें पार्श्व परिवर्तन पाया जाता है और किसमें नहीं पाया जाता है। जैसे ए हुआ पार्श्व परिवर्तन, ठीक है ना, पार्श्व परिवर्तन। तो जितनी भी सम्मित अल्फाबेट है उनमें पार्श्व परिवर्तन नहीं पाया जाएगा। जैसे ए लेंगे, ए हुआ, एच हुआ, आई हुआ, ओ हुआ, एम हुआ, डब्लू हुआ, टी हुआ, ठीक है ना, यू हुआ और वी हुआ और एक्स। इतने हैं अंग्रेजी अल्फाबेट में, ए एच आई ओ एम डब्ल्यू टी यू वी एक्स। इन सभी में पार्श्व परिवर्तन नहीं पाया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इनको आधा आधा करेंगे। ये सब क्या है, सम्मित आकृतियां हैं। जैसे अगर हम डी को या बी को ही देखें, बी को दर्पण में जब देखेंगे तो कैसे आएगा, उल्टा, ये बी ऐसे बन के आएगा। अगर हम सी को देखें तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे बन के आएगा, ठीक है। तो इनमें क्या हो जाता है, पार्श्व परिवर्तन। जैसे एल होता है ना, एल ऐसे होता है, अगर हम इसको समतल दर्पण में देखेंगे तो ये ऐसे दिखेगा। अगर हम जेड ले लें, जेड, इसको हम समतल दर्पण में देखेंगे तो ये वाला ऐसे, ये तो बन ही नहीं रहा यार, ऐसे 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 बनेगा। अगर हम यू को देखेंगे समतल दर्पण में
तो दोनों सेम है तो ऐसे यू ही दिखेगा। ए को देखेंगे, ये भी क्या सममित है, तो ए ही दिखेगा। अगर टी को ले लें जैसे, तो ये भी टी ही दिखेगा। और जैसे एन को ले लें, एन, तो ये वाला है पहले आएगा, ऊपर रहेगा ये, क्या बोलना, बन ही नहीं रहा यार, ऐसे करेंगे, ओ सॉरी, ऐसे 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 बनेगा, एन भी उल्टा ही बनेगा, ठीक है ना। तो अंग्रेजी अल्फाबेट में क्या है, ए एच आई ओ एम डब्ल्यू टी यू वी एक्स, इतने हैं जिनमें क्या होता है, पार्श्व परिवर्तन नहीं पाया जाता। इनमें क्या होता है, पार्श्व परिवर्तन नहीं पाया जाता है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास में पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, उनमें बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं, आभासी होते हैं, सीधे होते हैं, वस्तु से छोटा या बड़ा, जो भी रहेगा कल पढ़ेंगे। थैंक यू।